गलत संगति से आज़ाद किया 5 सालों की। बोलो। जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह। कलीसिया को जय मसीह। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 5 साल से गलत संगति में थी, व्यभिचार में थी, और स्कूल में मैं गलत संगति में पड़ गई थी, और वहाँ से मतलब मेरी गलत संगति शुरू हो गई थी। तब मुझे नहीं पता था कि ये सब मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मैं मरने तक को भी जाऊँगी इन सब चीज़ों में। तो एक दिन मेरे क्लास में लड़कियां जो गलत संगति में थी, लड़कों से बातें करती थी, तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तू भी किसी से बात कर ले। तो मैंने बोला नहीं भी मैं तो नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता, सभी करते हैं, तू भी कर ले। तो फिर उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा नंबर किसी लड़के को दे दिया। तब मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन था और कीपैड वाले फ़ोन पे बातें होनी शुरू हुई। तो फिर धीरे धीरे ये सब मेरी लाइफ में बढ़ता गया और मैं और ज़्यादा पाप में गिरती गई। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि मैं कैसे इतनी पाप में गिर गई। उसके बाद फिर मैं मैरिज में गई थी अपनी कज़न सिस्टर की, और वहाँ पे एक लड़के के पास मेरा नंबर कैसे गया मुझे नहीं पता चला। तो फिर वहाँ पे मुझसे वो लड़के ने मैसेज कॉल किया, तो मैंने उसे पहले तो मना किया। उसने 1 दिन कॉल किया, 2 दिन कॉल किया, तो उसके बाद मुझे भी नहीं पता चला कि कैसे मेरी उसके साथ भी मतलब बात होनी शुरू हो गई। तो ये चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरा दिन रात मतलब पूरा दिन और रात मैं फ़ोन पे ही लगी रहती। रात को 12-12, 1-1 बजे तक मैंने फ़ोन यूज़ करना, चैट करनी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ही मैंने पता ही नहीं लगा कि मैं कैसे इन सब चीज़ों में गिर गई। तो फिर मेरी फैमिली 2019 से सुनौली चर्च में जाते थे। तो मुझे फैमिली पहले बोलते थे कि तू चर्च चल, मैं बोली नहीं जाऊंगी। तो फिर मैंने यहाँ पर तो 2022 में मेरी लाइफ में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैंने खुद को मारने तक की कोशिश भी की। 2022 में ये चीज़ें बढ़ गई थी। जी। और आपने बताया कि जब आप स्कूल में जाते थे, आपकी जो संगति थी, दोस्त थे, उन्होंने आपको इस चीज़ में डाला जी। और उसके द्वारा आपका निकलना मुश्किल हो गया और आप और बातों में और तरीकों में आप गलत संगति में बढ़ते गए। जी। तो और उसके बाद पास्टर जी, तो मेरी कज़न सिस्टर ने जो मैरिज में मैं गई थी, वहाँ पे मेरी सिस्टर ने मेरी मदर को कॉल किया कि ये लड़के से बात करती है, वो लड़का सही नहीं है, वो लड़का गलत है, लड़ाई झगड़े करता है, नशे करता है। तो मैंने बोला कि नहीं आप लोग झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे मना, मेरी फैमिली वालों ने मुझसे मना किया। तो फिर मैंने उस लड़के से बात करना छोड़ दिया। तो फिर मैंने 1 साल बात नहीं की। 1 साल के बाद फिर उस लड़के का, उसकी फ्रेंड का मुझे कॉल आया, बोलने लगा कि वो बीमार है, आपसे बात करना चाहता है। तो मैंने बोला, पहले तो मैंने सोचा कि मैं करूं या ना करूं, फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूं, हाल ही पूछ लूँगी। तो फिर मैंने हाल पूछने के चक्कर में फ़ोन किया। तो मैंने 1 दिन फ़ोन किया, 2 दिन फ़ोन किया, उसके बाद मैं फिर से मतलब उन्हीं चीज़ों में कब गिर गई फिर मुझे पता नहीं चला। तो मैंने लास्ट में ये डिसीज़न ले लिया था कि हाँ मैं मैरिज उसी लड़के से करूँगी। तो फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने फिर से फ़ोन किया, मेरी मदर को बोलने लगे कि ये सब गलत है, कि लड़का सही नहीं है। मेरे घर वालों ने भी पता किया कि लड़का सही नहीं है। तो उसके बाद मेरी फैमिली में इतना ज़्यादा क्लेश रहने लगा, सभी मुझसे रूडली बिहेवियर करने लगे और मैं किसी की भी बात नहीं सुनती थी घर में। तो फिर मुझे मेरी पापा मुझे चर्च लेके आए, मेरी फैमिली चर्च लेके आई, और जब मैंने यहाँ पे वचन सुना कि ये सब गलत है, ये पाप होता है, मुझे व्यभिचार का मतलब भी नहीं पता था। तो मेरी फैमिली वालों ने मुझे यहाँ पे प्रभु का वचन सुना, और जब मम्मा का बर्थडे था तब यहाँ पे मम्मा ने यूथ को अनॉइंट किया था। तो मुझे आगे एक सिस्टर ने मतलब नाम लिखा और बोला कि आपको मम्मा को यूथ अपनी लाइफ डेडिकेट कर रहे हैं, तो आप अपना नाम लिखवाना चाहते हो। और मैंने मन में सोचा कि प्रभु मैं तो पाप में हूँ, मैं अभी इन सब चीज़ों को नहीं जानती, और मैं मम्मा को तो मैं कैसे मतलब अपनी लाइफ डेडिकेट करूँ कि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर मुझे मतलब इतनी ज़्यादा ऐसा हुआ, मुझे अंदर से किसी ने पुश किया कि हाँ चल अपना नाम लिखवा। तो मैंने मतलब खुद के साथ ज़बरदस्ती करके अपना नाम लिखवाया। और मम्मा जब यूथ को आगे बिठाते थे वहाँ पे वचन 2-3 वीक लगातार व्यभिचार पे वचन हुआ,
और मुझे वो चीज़ें इतनी चुभती थी और मुझे ऐसा होता था कि ये सब गलत है, मुझे छोड़ना है। तो मैंने प्रभु से प्रेयर करना शुरू किया, उपवास किया कि प्रभु मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद कर, कि मैं इन सब चीज़ों से छूटना चाहती हूँ। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे मेरी लाइफ से छूटती गई और 2023 में 24 दिसंबर 2023 को जब मम्मा अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग थी तो मम्मा ने मेरे लिए प्रेयर की। तो वहाँ पे मम्मा पहले आगे गए, मेरे लिए प्रेयर करके फिर पीछे आए और मुझसे बोला कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। उस वक्त मैं खुद को इतना ज़्यादा अकेला महसूस करती थी कि हाँ, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता है। उस वक्त पर मम्मा ने प्रभु ने मम्मा से बात की और मुझे बताया कि हाँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। Oh, Jesus, Jesus. और मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस पाप से निकाला। Thank you, Jesus. इतनी लज्जा वाली लाइफ में जी रही थी जो मेरे लिए सही नहीं था और प्रभु ने मुझसे इन चीज़ों से फ्री किया। सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे एक अच्छी लाइफ दी और अब मुझे प्रभु की संगति में बढ़ना अच्छा लगता है, सेवा करना अच्छा लगता है, प्रेयर में आना अच्छा लगता है और मैं लगातार अब संगति में बढ़ती जा रही हूँ। और प्रभु ने मुझे इतना ज़्यादा प्रेम किया और उस दिन के बाद मैंने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया। जब भी मुझे कुछ लगता है कि हाँ प्रभु ऐसा है, तो प्रभु सचमुच अपने वचन के द्वारा मुझे संभालता है। अद्भुत गवाही, अद्भुत गवाही। इसे कहते हैं एक बदलाव। हालेलुया। इसमें हमेशा बताता हूं, परमेश्वर धर्म नहीं, वो जीवन को बदलता है। और वो व्यक्ति जो पापों में है, याद रखो, जब वचन आपको चुभे उससे भागो मत, उसके ऊपर काम करो। हालेलुया, हालेलुया। जब उसे वचन चुभा, वो भागी नहीं। हो सकता है वो नहीं, ये ठीक नहीं है, यहाँ पर मैं जा रही हूँ। सुना, वो चुभा और उसने काम किया उसके ऊपर, और जब वो काम हुआ, आपके सामने एक ब्लेस्ड लाइफ जी रही है। हालेलुया। और परमेश्वर की दासी स्पेशली जवानों के लिए एक बोझ को रखते हैं, खास स्थिति से, क्योंकि इस समय पर हमें पता है कि वो दुष्ट जवानों के पीछे पड़ा हुआ है। वचन में लिखा हुआ है कि ये जवान अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, स्मरण कर, उसके साथ संगति का। पर वो शैतान उन जवानों को नशों में, व्यभिचार में, गलत संगति में लेकर जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ यहाँ नहीं, हर देश में, विश्व भर में आप ये जवानों को देखो, उनकी संख्या को देखो, पाप में सबसे ज़्यादा जवान जा रहे हैं। अब परमेश्वर की दासी उन जवानों के बदलने के लिए दिन रात प्रार्थना में लगे हुए हैं। और मेरा विश्वास है कि चाहे वो आपके बच्चे हैं, आपका परिवार के सदस्य जो जवान हैं, जब आप संगति में बढ़ रहे हो, मैंने कहा जो परमेश्वर की दासी वो बोझ को लेकर चल रहे हैं, मैंने कहा वो जवान परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे यीशु के नाम से। वो जवान, जैसे इस बेटी ने आपने सुना अभी कि वे विचार में थी, गलत संगति में थी, जो दोस्त थे वो कहते थे नहीं कोई बात नहीं, सब करते हैं तो कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर याद रखो, वो परमेश्वर की आंखें आपकी ओर थी, परमेश्वर आपको देख रहा था, परमेश्वर चाहता था कि ये निकले, परमेश्वर चाहता था। 2019 में आपने बताया कि आपका परिवार सनौली में आना शुरू किया, पर आप नहीं आए। पर 2022 में जब आप आए, आपने कहा, वचन ने आपसे बात करी कि मम्मा ने जब जवानों के विषय में कहा कि उनके लिए प्रार्थना की जाएगी 21 अक्टूबर बर्थडे वाले दिन, तो आप आगे आए, आपके लिए प्रार्थना हुई। और प्रार्थना के बाद आपको अच्छा लगा, संगति में आने का मन किया, और आपको लगा कि ये पाप वाला जीवन मुझे छोड़ना है। और उसके ऊपर निर्णय करने के लिए आप आगे गए। और उसके बाद आपने बताया है कि कंप्लीट बदलाव आपने जीवन में देखा है। अब आप कोई बात नहीं करते, व्यभिचार में नहीं है, गलत संगति में नहीं है, वो संगति बदली है और आप परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, आप प्रचार करते हैं। तारीफ करे कलीसिया, जोर से, जोर से, जोर से। आमीन।